आप देख रहे हो प्रभावशाली न्यूज। अब हर खबर होगी प्रभावशाली। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभावशाली न्यूज। तो आज पीस पार्टी और ब्लू टाइगर इन्होंने आगामी विधानसभा को ध्यान में रखकर आज पीस पार्टी को समर्थन दिया है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो पार्टी के पदाधिकारी यहाँ पर आज मौजूद है पीस पार्टी के ऑफिस में, और इमरान जी उनका सम्मान कर रहे हैं यहाँ पर। हाँ हाँ, जी हाँ, यहाँ पर जो लेटर है वो एक दूसरे को दिया गया है और समर्थन का ये पत्र है जो एक दूसरे को दिया गया है। यहाँ पर दोनों पार्टियां एक दूसरे के साथ में मिलकर आगे विधानसभा चुनाव में काम करने वाली है। जी हाँ, मुंह मीठा किया जा रहा है यहाँ पर ब्लू टाइगर पार्टी के माध्यम से। पीस पार्टी के महाराष्ट्र के अध्यक्ष मोसिम जी, इनका मुंह मीठा किया जा रहा है, और मोसिम जी भी ब्लू टाइगर के अध्यक्ष, इनका भी मुंह मीठा कर रहे हैं और एक दूसरे को आज मुंह मीठा करके आगे के काम की शुरुआत यहाँ से की जा रही है। तो हम सीधे बात करेंगे, सीधे जानेंगे। चाहेंगे, आज आपने समर्थन दिया है, क्या लगा आपको? पीस पार्टी के साथ मिलकर काम करने का आपने सोचा है? क्या एजेंडे के साथ आप उतरे हैं? मी मुंबई अध्यक्ष ब्लू टायगर ग्रुपचा, ब्लू टायगर संघटनाचा। आमचा उद्देश हा आहे की ही जी पीस पार्टी आहे, पीस पार्टी एससी आहे, एससी एसटी ओबीसीची आहे। त्यामुळं उद्देश हा आहे, एनसीबीचा काल निकाल आला, जाहीर निकाल आला, त्यामध्ये एकही तिकीट शरद पवार साहेबांनी घोषित नाही केली मायनॉरिटीसाठी। तर मग आम्ही तर खूप विचार करून ह्यामध्ये हात टाकला की आपण पीस पार्टीला समर्थन देणार। आमचा पाठिंबा आहे पीस पार्टीला, ठीक आहे। काय मुद्दे घेऊन आपण आज उतरणार आहात आणि यांना तुम्ही समर्थन दिले, का दिले, काय विषय काय? विषय हा आहे का, आपल्याला थोडा बदलाव पाहिजे साहेब, कारण की लोकसभा इलेक्शनमध्ये एकही तिकीट मायनॉरिटीला दिले नाही, इंडिया अलायन्सने। का नाही दिले साहेब ते झालं। आणि उद्देश तुम्हाला सांगतो, उद्देश हा आहे की आपल्याला मायनॉरिटीला समर्थन द्यायचं आहे आणि आमच्या लोकांचा जय भीम आणि जय भीमचा नारा आहे, हा आमचा उद्देश आहे। पुरा महाराष्ट्रामध्ये आपल्याला मायनॉरिटीला संगतीने घेऊन चालायचं, ठीक आहे। काय सांगाल, ज्या प्रकारे आता निवडणुका जवळ आलेल्या आहेत आणि आपण आता सध्या पीस पार्टी बरोबर मिळून काम करणार आहात, समस्या अनेक आहेत, कशा प्रकारे सोडवले जातील? मित्र हो, सर्वप्रथम सर्वांना इथे जय भीम करतो, सर्वांना क्रांतिकारी जय भीम बोलतो। या ठिकाणी आज आम्ही आलो, सचिन भाऊ आणि आम्हाला या ठिकाणी आणलेलं आहे, महाराष्ट्र अध्यक्ष मी ब्लू टायगर सामाजिक संघटनेचा। आज या महाराष्ट्रामध्ये एक अत्यंत बिकट परिस्थिती आहे, हालाकीची परिस्थिती आहे आणि महाराष्ट्रामध्ये जातीय दंगले घडवण्याच्या प्रयत्नात आहेत हे जातीवादी सरकार आपलं या ठिकाणी दिसत आहे। आणि मित्र हो, जिथे ठीक आहे, फेसबुक सोशल मीडिया वगैरे असो किंवा कुठल्या आपण वेबसाईट वरती गेलात तर एकदम म्हणजे एकमेकांना असं तुच्छ लेखलं जातं किंवा जातीय दंगले घडवण्याचा प्रयत्न केला जातो। तर आपल्या या महाराष्ट्रामध्ये शांती आणि अंमल आपण इथं आपण व्यक्त होण्यासाठी आपण ही आपले मोहम्मद मोसिम साहेब यांना आम्ही या ठिकाणी समर्थन करण्यासाठी आलेलो आहोत। आणि ह्या पीस पार्टीच्या ही एक सेक्युलर पार्टी आहे आणि सर्व धर्मांना घेऊन चालणारी आहे। तर आम्हाला असं वाटतं की आम्ही त्यांना पाठिंबा द्यावा आणि मुंबईमध्ये आपण पूर्ण ताकदीमध्ये किंवा त्यांचे इतर कुठल्या जिल्ह्यामध्ये काय कार्यकर्ते असतील आम्ही त्यांना देखील पाठिंबा देऊ त्या ठिकाणी, एवढंच बोलील मी। क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से आप लोगों ने समर्थन दिया है, क्या मुद्दे हैं? जिस तरीके से राजनीति में अगर देखा जाए तो अब लोग उब रहे हैं कहीं ना कहीं राजनीति को देखते हुए, कौन किस जगह पर जा रहा है, कौन किधर जा रहा है, और अलग अलग तरीके की जो चीजें सामने आ रही है, इन सबको ध्यान में रखकर पीस पार्टी के साथ
जो आगे जुड़कर काम करने वाले हैं, कैसा बदलाव लाने वाले हैं आप? मैं ब्लू टाइगर सामाजिक संगठन मुंबई कार्य अध्यक्ष अनवर सैयद। पीस पार्टी के साथ हम लोग ने जो समर्थन दिया है, पीस पार्टी की विचारधारा और ब्लू टाइगर की विचारधारा मेरे को जहां तक लगता है कि एक जैसी चल रही है। आज देश का जो माहौल है, इससे पहले एमपी के इलेक्शन हुए, उसमें भी हर पार्टियों ने सिर्फ माइनॉरिटी को नजरअंदाज किया और माइनॉरिटी के वोट बैंक के ऊपर हर पार्टी आज हिंदुस्तान पे राज कर रही है। ये लोग हमें बोलते हैं कि हम बीजेपी से अगर हम वोट करते हैं किसी अदर पार्टी को तो बीजेपी को फायदा पहुंचता है। मेरा ये कहना है कि आप हमें बीजेपी का दलाल तक बता देते हैं जो दूसरी पार्टियां है, लेकिन आप लोग हमें डरा कर और हमें दबाकर हमारे वोट झोली भरकर लेते हैं, लेकिन माइनॉरिटी के लिए संसद में क्यों नहीं आवाज उठाई जाती है? माइनॉरिटी के लिए महाराष्ट्र सरकार के अंदर जो हमारे मुस्लिम लीडर है, जो अदर पार्टी से एक चेहरा एक फेस है महाराष्ट्र असेंबली में, लेकिन इन्होंने सिर्फ अपनी पार्टी की वफादारी की है और अपना एक एरिया बनाकर ये चल रहे। और माइनॉरिटी या जो आज देश का माहौल चल रहा है, आज हमारे देश के अंदर जो है तो जात पात हिंदू मुस्लिम, हमारी पीस पार्टी का हमारे सहयोगी दल पीस पार्टी के साथ और भी सहयोगी दल आ रहे हैं, जो एक पूरी ताकत बन के महाराष्ट्र असेंबली के इलेक्शन में हम अच्छी तरह से उतर रहे हैं। और ये हर पार्टी को हम ये दिखाना चाहते हैं कि आप लोग सिर्फ माइनॉरिटी को यूज ना करें। माइनॉरिटी के लिए आप लोग माइनॉरिटी के वोट पर चुन कर आते, लेकिन माइनॉरिटी के लिए आप लोग सिर्फ वादे करते, काम नहीं करते। माइनॉरिटी का विकास करने की बात करते, लेकिन विकास नहीं होता है। माइनॉरिटी को आप लोग सिर्फ ये बताते हैं कि हम सेकुलर पार्टी है और सेकुलरिज्म को लेके चल रहे, और इससे डराकर आप लोग सत्ता प्राप्त करते हैं और सत्ता में जाने के बाद आप लोग जो है तो हमें नजरअंदाज करते हैं। पीस पार्टी के डॉक्टर अय्यूब साहब की विचारधारा, मोहसिन भाई महाराष्ट्र अध्यक्ष, इनका काम और इनकी विचारधाराओं से हमारी ब्लू टाइगर के विचारधारा मिली और हमने इनके साथ आज इनको पाटिंबा दी। इनको इनके साथ सहयोगी दल के साथ मिलकर मैं ये आपको बता रहा हूं और मैं यहां से ये आह्वान कर रहा हूं, महाराष्ट्र असेंबली में पीस पार्टी के साथ इनके सहयोगी दल पूरी ताकत के साथ महाराष्ट्र असेंबली में उतर रहे। और हमारा उद्देश्य यही है कि माइनॉरिटीज के वोट पर आप चुन के जा रहे हो तो माइनॉरिटीज को नजरअंदाज करोगे तो आने वाला वक्त माइनॉरिटी की सिर्फ घूम के आपको वोट के माध्यम से अपना ताकत दिखाएगी। बस मैं यही कहना चाहता हूं आपके माध्यम से। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम। सबसे पहले मैं तमाम मेरी जनता और तमाम मेरे पदाधिकारी और मेरे साथ में जो अभी हाल फिलहाल में ब्लू टाइगर मेरे साथ जुड़े, उनके लिए मैं तहे दिल से बहुत बहुत शुक्र अदा करता हूँ। क्यों शुक्र अदा करता हूँ, इसका भी ये रीज़न है क्योंकि इन्होंने हमारा काम देख के और हमने इनका काम देख के एक दूसरे से मर्ज किया। और हम चाहते हैं कि मतलब हमारे साथ में ब्लू टाइगर मिल गया, और जैसे अभी आर पांडियन साहब भी हमारे साथ में जुड़े हुए, जैसे उनका भी हमारे साथ में सहयोग है ना, और ब्लू टाइगर का भी अब हमारे साथ सहयोग है, और काफ़ी पार्टियां हमारे साथ में और जुड़ने वाली है माशाल्लाह से। तो हम लोग सब साथ में मिलके काम करना चाहते हैं। जैसे लोग सब धर्म की आपने एक सवाल किया कि धर्म की राजनीति चल रही है, और धर्म की राजनीति के ऊपर मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, मुसलमानों का सिर्फ लालीपाक समझ रखे और उनको फुटबॉल है ना, फुटबॉल बड़ा वाला, वो फुटबॉल समझे और उनको कैसा यूज करना है, कैसा इस्तेमाल करना है, तो सारे राजनीतिक दलों को पूछो, समझे। सारे राजनीतिक दल है जो है ना, वो सिर्फ मुसलमानों का इस्तेमाल करना चाहते हैं और ऐसा इस्तेमाल कर रहे हैं जहाँ बंदर जैसा एक काम करता है ना बंदर, तो वैसे ही दूसरे लोग एक साथ में मिल जाते हैं और उसको सहयोग करने लगते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि पीस पार्टी का एक नारा है, वो नारा बहुत कुछ कहता है कि एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा। हम लोग हिंदू मुसलमान साथ में लेके चलना चाह रहे हैं ना, और हम लोग चाह रहे हैं कि मतलब हमको देखो ऐसा नहीं कि मतलब हमको इस विधानसभा में सीटें जीतना है, ये करना है, वो नहीं। हम लोग कर रहे हैं इस बेसिस पे काम क्योंकि हमारे समाज को और दलित समाज को और जितने भी नीचे क्षत्रिय समाजों को, सबको समाजों को एक हक मिले, जीने का हक मिले। अभी देखो अदर पार्टियों का नारा है खाली सिर्फ एक ही, हिंदू राज्य बनाना। सेक्युलरिज्म की तो कोई बात ही नहीं है ना।
आप सेकुलर कहाँ से ला रहे हो? हर पार्टी बोल रही मैं सेकुलर हूँ, सेकुलर हूँ। बीजेपी देखो, कांग्रेस देखो, सब हिंदू राज बनाना चाह रहे हैं, सेकुलरिज्म की बात नहीं कर रहे हमारे। इसलिए हमारा नारा क्या कह रहा है आप समझो, एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा। तो ये नारे पे डिपेंड है वो। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप सब मिलके हमारे सहयोग करें और इस विधानसभा में पीस पार्टी और ब्लू टाइगर और हमारे आर पांडेन साहब को सहयोग दे और पीस पार्टी को आगे बढ़ाए माशाल्लाह से। कितने पार्टी जिंदाबाद, पीस पार्टी जिंदाबाद, पीस पार्टी जिंदाबाद, हिंदू साथ साथ चलेगा। कितने कैंडिडेट अपने मैदान में उतारे हैं और किस तरीके से एक बदलाव पीस पार्टी के माध्यम से दिखाई देगा? अभी बात रही कैंडिडेट की, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पीस पार्टी इंडिविजुअल ने ना 70 कैंडिडेटों पे काम कर रही थी। अब जब हमारा ब्लू टाइगर और काफी आर पांडेन साहब का सहयोग मिल रहा है और भी जो पार्टियों का सहयोग मिल रहा है, तो हम 100 भी क्रॉस कर सकते हैं माशाल्लाह से, और हमारी ताकत इस विधानसभा में दिखाएंगे इंशाल्लाह। पीस पार्टी के अणुशक्ति नगर विधानसभा के कैंडिडेट हमारे साथ है, तो हम उनसे सीधा जानेंगे कि आपको चुनाव के लिए पूरी तैयारी के लिए कहा गया है पार्टी के माध्यम से और टिकट भी देने के लिए ऐलान किया गया है। तो चितागम बड़ा बहुल इलाका है, वहाँ पर काफी परेशानियां है, दिक्कत है, काफी सारी चीजें हैं, तो उसका मसला अभी तक हल नहीं हुआ है। किस तरीके से देखते हैं आप? मैं आलिया आजाद संजर, पीस पार्टी की तरफ से 172 अणुशक्ति विधानसभा की कैंडिडेट। मैं अपने लोगों को, अपने क्षेत्र के लोगों को एक मैसेज देना चाहती हूँ, उन लोगों को समझाना चाहती हूँ और साथ ही साथ बाकी के जो हमारे एमएलए, एमपीज और हमारे एरिया में जो अपने कॉर्पोरेटर होते हैं, उन लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि अगर हमने लोगों के पब्लिक का हक खाया है तो कहीं ना कहीं हमको वो निकलना भी पड़ता है। अभी जिस तरीके से आप लोग देख रहे हो कि हमारे माइनॉरिटी के इतने सारे अध्यक्ष और जो हमारे जीत के आए हुए नेता लोग हैं, वो लोग सत्ता में रहने के बावजूद उन पे इतनी पकड़ हो रही है, उन पे इतनी परेशानियां हो रही है, जिनकी वजह से ना चाहते हुए भी उन लोगों को अपना पक्ष बदलना पड़ रहा है। वो मुसलमान है, हम भी मुसलमान हैं, बाकी भाइयों हिंदू है और भी लोग हमारे यहाँ हिंदू हैं, लेकिन राजनीति को लेकर के जो ये खेल रहे, ये जो दुकान बना के रखे, इन लोगों ने पब्लिक के पास जाकर एक एक वोट के लिए इतनी मिन्नतें करते, इतनी कोशिशें करते, उन लोगों को समझाते, इतने वादे करते। 5 साल आप लोग कहाँ रहते हो? 5 साल आप लोगों का योगदान क्यों नहीं रहता है? आप लोग उन लोगों के ऊपर ध्यान क्यों नहीं देते जिनके पास आप लोगों ने जाके वादे किए हो? हमारे एरिया में इतना बड़ा हॉस्पिटल है जिसमें मैं खुद पैदा हुई हूँ। आज 32-33 एज है हमारी। मैं वो एरिया में पैदा हुई हूँ और वहीं से पली बड़ी हूँ, मेरे बच्चे भी अभी वहीं हैं। जिस हॉस्पिटल से मैं पैदा हुई हूँ ना, वहाँ पे डॉक्टर्स अवेलेबल रहते ही नहीं है। आप कहीं से भी पता कर सकते हो, वहाँ पे कभी भी आप जाओगे, लेबर पेन किसी महिला को हुआ, आप जाओगे, आपको कभी भी डॉक्टर अवेलेबल नहीं मिलेंगे। क्यों? आज तक किसी नेता ने इस चीज के ऊपर ध्यान क्यों नहीं दिया? इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो आपकी तकलीफों से गुजरा नहीं है। लेबर पेन जब एक औरत को होता है, उसको बोला जाता है आप शताब्दी चले जाओ, आप साइन चले जाओ, आप जे चले जाओ। उसके बीच में बच्चे और माँ को कुछ हो गया तो उसका क्या? किसी की जान जाती है। इसी से बड़े नेताओं को, बड़े पार्टियों को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आपको अपने हक के लिए आवाज खुद उठानी पड़ेगी। हमारे यहाँ हॉस्पिटल नहीं है, हमारे यहाँ एजुकेशन के लिए कॉलेजेस नहीं है, हमारे यहाँ पे नशा इतना ज्यादा बढ़ गया है। नशा बढ़ने का कारण यह है कि हमारे यहाँ पे कॉलेजेस नहीं है, एजुकेशन नहीं है, जिसकी वजह से स्ट्रेसफुली जो हमारे यूथ जनरेशन है वो नशे की तरफ जाते हैं। इस वजह से क्योंकि हम लोग, हमारे घर गृहस्थी कैसे चला है। अगर हमारे एरिया में एजुकेशन होता, पढ़े लिखे लोग, आप लोगों को लगता है कि वो लोग नशे की तरफ जाएंगे? उन लोगों को टाइम होता है कि हम नशा करें और अपने बीवी बच्चों को ऐसे ही रोड पे, सड़क पे छोड़ दे? हमको सबको गुमराह किया जा रहा है, हम लोगों को उल्लू बनाया जा रहा है। नाली, गटर, रोड बना करके हम लोगों को उल्लू बनाया जा रहा है। हमारे हक पे वो लोग राज कर रहे हैं और ये सब हमारा हक, हमारा अधिकार वो लोग छीन रहे हैं। हमारे हॉस्पिटल में बेड्स नहीं है, एक सोनोग्राफी मशीन नहीं है, एनआईसी नहीं है। अगर एक डिलीवरी वहां होती है तो बच्चे को अगर कांच में रखने की जरूरत पड़ती है, मैं सादी भाषा में, आम भाषा में आप लोगों को समझा रही हूँ। अगर बच्चे को कांच में रखने की नौबत आई तो माँ अलग, बच्चा अलग। अगर हमारे यहाँ पे कोई हादसा हो जाता है, कोई हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, जैसे पुलिस स्टेशन में हम लोगों को जाना पड़ गया, किसी को ब्लड आया झगड़े वगैरह की वजह से, हमारे यहाँ पे, हमारे हॉस्पिटल में जा नहीं सकते क्योंकि वहां पे मरम पट्टी का कोई है ही नहीं। कैसे होगा? वहां पे डॉक्टर ही नहीं, शताब्दी जाना पड़ता है, उतनी देर में सेटिंग हो जाती है या फिर बंदा फरार हो जाता है। मैम, आप कौन से मुद्दे लेकर आप चुनाव में उतरेंगे? कौन सा आपका अहम मुद्दा है जो उसको लेकर आप ज्यादातर लोगों के बीच में जाने वाले हैं? देखिए, मैं
वहाँ की रहने वाली हूँ, वहाँ की रहवासी हूँ, वहाँ की सारी तकलीफें मैंने खुद झेली है। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ सबसे पहला वहाँ पे एजुकेशन होना चाहिए, हॉस्पिटल्स होना चाहिए, ठीक से सड़कें होनी चाहिए, रोड होने चाहिए, प्लस हमारे यहाँ के मार्केट का हाल बहुत बुरा है, वो होना चाहिए। और हमारे जो हिंदू भाई बहन और हमारे मुस्लिम भाई बहन जिनको उनका हक मिलना चाहिए वो मिलना ही चाहिए, हम घसीट के लेकर आएंगे, मिलना ही चाहिए। जो लोग इतने साल से वादा करके चले जाते हैं, हम लोग वहां पे रहते हैं ना, तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि वहां से घसीट के उन लोगों का हक ला कर देंगे। जिस तरीके से आपने कहा और भी पार्टियां, दिग्गज पार्टियां उस मैदान में हैं, तो क्या लगता है पीस पार्टी पर लोग भरोसा कर पाएंगे और आपको चुनाव में जिताकर विधानसभा में भेजेंगे? देखिए, जीतना और हारना रब के हाथ में, सबसे पहली बात। और दूसरी बात, अगर जब तक आप लोग अपने खुद के हक के लिए आवाज नहीं उठाएंगे, हम अगर हमारा एक वोट कितना कीमती है आपको पता है। अगर हम चाहते हैं कि बाहर वाला आके फिर से आपके हक खाए, आपके फैसले खुद करे। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देती हूँ, मेरा घर है, ठीक है, और कोई बाहर वाला आकर बोलेगा ये एसी यहाँ पे ठीक नहीं लग रही, ये टाइल्स यहाँ पे ठीक नहीं लग रही, आपका घर अच्छा नहीं लग रहा, आपको कैसा लगेगा? हमारे क्षेत्र में, हमारे एरिया में बाहर के लोग आके इतने सालों से राज कर रहे, क्या किया आप लोगों के लिए? कहाँ है आपके हॉस्पिटल्स, कहाँ है आपकी एजुकेशन, कहाँ है आपकी पढ़ाई? तो आप लोग समझिए, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए हमने जैसे तैसे जिंदगी यहाँ तक गुजार लिया। हमारे आने वाले यूथ जनरेशन के लिए अगर आप चाहते हो कि कुछ भला हो, तो आप इस बार सच्चाई का साथ दें। बहुत शुक्रिया।